नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां उड़ रही हैं आचार संहिता की धज्जियां, कहां भाजपा प्रत्याशी को ग्रामीणों ने बैरंग लौटाया और कहां वाहन क्रॉसिंग के नाम पर मांगे जा रहे हैं 10,000 रुपए। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। बिसौली के आशापुर मार्ग पर उड़ाई जा रही आचार संहिता की धज्जियां, जगह जगह वॉल पेंटिंग दिखाई दे रही है। शासन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। बदायूं से सीनू संवाददाता अंकुर पाठक की रिपोर्ट। बिजनौर में मायूस होकर लौटी भाजपा प्रत्याशी कमलेश सैनी। भाजपा प्रत्याशी का ग्रामीणों ने किया विरोध। विकास कार्य को लेकर ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी को घेरा। किसानों की फसलें आवारा पशुओं द्वारा बर्बाद होने की वजह से किसान नाराज है। 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आरएलडी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी विधायक कमलेश सैनी का विरोध करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरएलडी कार्यकर्ता जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। चतरा में तेजी से पांव पसारने की जुगत में जुटे नशे के सौदागरों को चतरा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा झटका दिया है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चतरा हजारीबाग मुख्य पथ पर स्थित हेरू नदी के समीप से अवैध अंग्रेजी शराब लदा स्विफ्ट डिजायर कार जब्त किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्पेशल एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी है। अभियान के दौरान खुद एसपी भी सड़क पर उतरकर अपनी मौजूदगी में वाहनों की जांच करवा रहे थे। जब्त कार से पुलिस ने शेरा और रॉयल ब्लैक कंपनी का अलग अलग कार्टून में बंद 452 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब का खेप बरामद किया है। बरामद शराब का बाजार मूल्य करीब 4 लाख रुपए आका गया है। सर, चतरा पुलिस को कामयाबी। मुख्य सचिव एवं डीजीपी सर के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चल रहा है। इस कड़ी में चतरा में पुलिस अधीक्षक चतरा के नेतृत्व में एंटी क्राइम चेकिंग शाम 5 से लेकर के 8 बजे तक चलाया गया। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र के हेरू डैम के पास चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर GH10S4039 है, वह गाड़ी का ड्राइवर चेकिंग देखते हुए अंधेरे का लाभ उठा के भाग गया। जब उस गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें 752 बॉटल्स डिफरेंट कंपनी के, जिसमें कि सेरा और रॉयल ओल्ड 2 कंपनी के कुल 752 बॉटल 750 ml के सीज किया गया है। कोई वैध कागजात उस गाड़ी में नहीं था। हम लोगों ने उसे सीज करके प्रॉपर थाने ले आए हैं। मगर तक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या लगता है सर, खेप को कहाँ ले है? ये अवैध शराब के खेप को बिहार खपाने की तैयारी होगी, ऐसा हम लोग को अंदाजा लग रहा है और इससे जुड़े नेटवर्क को भी हम लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, आज चतरा पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं मिली है। निस्संदेह आज का दिन चतरा के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अवैध शराब से संबंधित हम लोगों ने 6,492 बॉटल जो है हंटरगंज के क्षेत्र से हम लोगों ने कल ही बरामद किया है। उस पर FIR हुआ है। एक तस्कर को हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है और ये आज दूसरी सफलता हम लोगों को मिली है। निस्संदेह हम लोग लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। एसपी साहब के नेतृत्व में ही एंटी क्राइम चेकिंग चल रही थी पूरे जिले में। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। परीक्षितगढ़ युवजन सभा नगर अध्यक्ष रालौद वसीम खान के आवास पर हस्तिनापुर सपा रालौद गठबंधन प्रत्याशी योगेश वर्मा का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि भाजपा के विधायक ने कोई विकास नहीं किया, जनता उन्हें अब नकार चुकी है और इस बार वह जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। सपा रालौद गठबंधन की जीत पक्की है। मेरठ से सीनू संवाददाता मुमताज अली की रिपोर्ट। मेहर के सोनवारी ग्राम स्थित तिरुपति बिल्डकॉन टोल प्लाजा, जो कि MPRDC की रूट का टैक्स वसूलने का कार्य कर रहा है, जिसके प्रबंधक मदन मोहन गुप्ता है, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार टोल टैक्स हर गाड़ियों से उसके निश्चित मापदंड के अनुसार लेना चाहिए। लेकिन आज फिर एक वाक्य दोहराते हुए सामने आया कि कैमोर ACC सीमेंट प्लांट के लिए कुछ उपकरण ले जा रहे ट्रक से 10,000 रुपये की डिमांड पर टोल क्रॉस करवाने की बात की। किसी टोल प्लाजा अधिकारी द्वारा कही गई ये कोई पहला मामला नहीं है जब बाहर से आने वाले ट्रक चालकों से अवैध वसूली ना की जाए। देखा जा रहा है कि ट्रक सुबह तकरीबन 6 बजे से खड़ा है। जब 10,000 देने से ट्रक ड्राइवर ने मना किया तो साइड में खड़ा रहने को कह दिया। अब ट्रक ड्राइवर के ऊपर टोल प्लाजा प्रबंधक RTO की भूमिका निभा रोड परमिशन का ढिंढोरा पीट ड्राइवर को गुमराह करने की भी साजिश कर सकता है। ऐसे में सरकार पर सवाल उठता है कि क्या भारत के हर रूट पर चलने के लिए अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी? रोका गया है? क्यों रोका गया है?
यहाँ पे इसलिए रोका गया है, बोल रहे हैं 10,000 रुपया मांग रहे हैं, टूल पे गाड़ी खड़ी है। मैं बोला सर जो आपका फास्ट कार्ड का लगता है पैसा उसको लीजिए, और किस चीज़ का बताइए देंगे हम। कौन मांगा 10,000? यहीं पे अंदर में गए, बोले अपने मालिक से बात कर लो। हाँ और 10,000 मांगते हैं हाँ निकालने का। हाँ। क्या गाड़ी नंबर है आपका? CG04 JE 0826। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं भिलाई से। जाएंगे कहाँ? यहाँ क्या बोला जाता है, ACC सीमेंट प्लांट। ACC सीमेंट प्लांट। ऐसे कई भी ट्रक गए हैं और उनके साथ भी इसी तरह हुआ है। हाँ। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? हम सरकार से एक गुहार लगाना चाहेंगे कि किस लिए पैसा लग रहा है फालतू का, जो अपना बन रहा है हक वो काटिए हमसे, और तो कोई दिक्कत नहीं हमको होगी। कितने चक्का गाड़ी है? 18 चक्का है। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या शुभ नाम है? मुलायम यादव। ठीक। कितनी देर से खड़े हो यहाँ? 2 घंटे हो गया यहाँ पे। 2 घंटे टोल प्लाजा पे? हाँ। चलिए ठीक है। किसी से कोई शिकायत किए? किसी से कोई शिकायत नहीं, अपने सेठ से बताएं इतना पैसा मांग रहे हैं, सेठ बोलते हैं कि वो आएंगे तो बात कर लेना है, देखो क्या बोलते हैं। क्या आप पैसे देने के मन में है कि इनको पैसे देके गाड़ी निकालने? नहीं सर, हम पैसे देने के लिए क्यों मन में रहेंगे बताइए, जब हमारा गाड़ी हम जो टोल टैक्स है वही न वही दे। जो टोल का इनका बन रहा है वो अपना पैसा काटें, उसके बाद में हमारा गाड़ी छोड़ना चाहिए। बोलते हैं साहब आएंगे तो बात होगा, 10,000 रुपया बोलो अपने सेठ से डालने के लिए। चलो ठीक। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। गोंडा जनपद में लापरवाही पूर्वक पिकअप चलाकर दुर्घटना करने वाले चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पिकअप को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दिनांक 30/1/2022 को जनपद गोंडा के थाना तरफगंज क्षेत्र में रात्रि करीब 11:30 बजे एक पिकअप गाड़ी जिसमें करीब 40-45 लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान सवार थे, ड्राइवर की लापरवाही से अनियंत्रित होकर दुर्जनपुर घाट के पास एक पानी से भरे गड्ढे में पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई तथा अन्य 20-25 लोग घायल हुए, जिनमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिन सभी को पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुंचकर काफ़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके बाहर निकालकर अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया गया है। ये सभी लोग बहराइच से प्रयागराज के लिए गंगा स्नान करने जा रहे थे। मृतकों का पंचनामे की कार्रवाई करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोंडा जनपद क्षेत्र वजीरगंज स्थित पयागपुर नौबस्ता में रामेश्वर नाथ धाम 3 दिवसीय जनहित मेले के आखिरी दिन 2 कुंवारी कन्याओं का सामूहिक विवाह दीपेंसना मेला आयोजक के द्वारा पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। शादी समारोह में जहां दूल्हा और दुल्हन शादी के परिधानों में सज धज कर मेले में स्थित मंडप में अपने परिजनों के साथ पहुंचे, जहां शादी के बंधन से पहले सभी युवक युवतियों के पहचान पत्रों की पहचान की गई। दूल्हों के परिजन बैंड बाजों के साथ बारात लेकर पहुंचे और शादी की रस्में पूरी कराई। RN सिन्हा फाउंडेशन के चीफ ट्रस्टी डॉक्टर दीपेन सिन्हा व प्राचार्य डॉक्टर आरती श्रीवास्तव व फाउंडेशन की ट्रस्टी डॉक्टर आनंदिता रजत द्वारा किए गए इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में शहर के दर्जनों गणमान्य व्यक्तियों, कर्नल डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, डॉक्टर रजत व अन्य लोगों ने आशीर्वाद दिया। अच्छा लग रहा है। सिन्हा साहब के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर दीपेन सिन्हा, चीफ ट्रस्टी RN सिन्हा फाउंडेशन एंड नौबस्ता इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। आज आप एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। जी तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, विगत वर्षों में ये रामेश्वर नाथ धाम मंदिर पर एक बहुत बड़ा मेला होता था। इस साल कोरोना को देखते हुए संक्षिप्त में 2-3 कार्यक्रम किए गए हैं। उसमें एक कार्यक्रम ये सामूहिक विवाह का है। इसके अलावा एक टिन शेड का वितरण किया गया है एरिया में, करीब 40-50 गाँव में कुछ योग्य लोगों को। और इसके अलावा एक तीसरा प्रोग्राम था औद्योगिक प्रशिक्षण का, जिसमें करीब 50 बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों की असेंबली का फुल ट्रेनिंग दी है और मशीनरी के बारे में सीखा है। तो ये 3 प्रोग्राम मेन किए गए इस मेले में। आज कितनी शादियां हो रही हैं? आज 2 ही शादियां हो रही हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से आज 2 शादियों का प्लान है। ये शुरुआत है, अगले साल मेले में और टारगेट रहेगा करीब 21 शादियों का।
जैसा कि आपको पता ही रामेश्वरम धाम मेला हर साल होता है, तो इस बार ये शुरुआत है 2 शादियों के साथ में। जैसा कि देखा जा रहा है भौतिकवादी युग में लोग अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं जी, और आप समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, विचार कैसे आया सर आपको? तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि हम एक तरह से एनआरआई हैं, ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं लेकिन देश से जुड़ा रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ के युवक आगे बढ़ें। तो इसके लिए ये जो लोगों की कमियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं बराबर, और साथ में ही हम ये भी चाहते हैं कि ये एक औद्योगिक एरिया की तरह से डेवलप हो। ये हमारा एक बड़ा सपना है कि गांव के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बड़े बड़े लगे और उसके लिए हम काम बराबर करते रहना चाहते हैं। जिन बेटियों की आपने शादी कराई है उनका बैकग्राउंड क्या? एक बार फिर से बोलिए। जिन बेटियों की आपने शादी कराई है पारिवारिक स्थिति उनकी क्या है? उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही कहा जाए तो एक तरह से थोड़ी दयनीय ही मानी जाएगी, क्योंकि ना तो उनके माता हैं ना पिता हैं, आर्थिक स्थिति बहुत ही गरीब है। तो इनकी शादियां इनके और परिवारजनों ने अरेंज कर दी थी। तो जब हमें पता चला कि ये इस स्थिति में हैं तो इनको यहाँ पे निमंत्रण दिया गया कि मंदिर से आकर पूरे सम्मान के साथ अपनी शादी करें। और बहुत ही खुशी की बात है कि चारों बच्चे, 2 लड़कियां और 2 लड़के यहाँ पर आ गए हैं और अपने मन से ये शादी करने के लिए तैयार हैं। अनाथ बेटियों की शादी करके आपको कैसा लग रहा है, कैसा? बहुत ही खुशी हो रही है, ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है, तो हम देखना चाहते हैं कि और आज कैसे जाता है। लेकिन सभी के चेहरे पे खुशियां ही दिखाई दे रही हैं, तो हमें लग रहा है कि सभी बहुत इससे प्रसन्न हैं। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जसपुर जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को मन की बात की 85वीं कड़ी कार्यक्रम में रेडियो कार्यक्रम के तहत संबोधन किया। ये साल का पहला पीएम मोदी का पहला रेडियो कार्यक्रम था। इस मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जिले के भाजपा मंडल दोकड़ा के बूथ बांसबहार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बतौर बूथ पालक इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम को सुना। साथ ही इस मौके पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 30 जनवरी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और यहाँ बूथ क्रमांक 52 बांसबहार में बूथ के सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और आज महीना का आखिरी रविवार भी है और हर महीना के आखिरी रविवार को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं। तो मन की बात का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था और जिसमें हमारे बूथ के यहाँ के अध्यक्ष श्री नौरंग साई जी उपस्थित हैं और हमारे मंडल के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद चौधरी उपस्थित हैं, ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह जो जिला के उपाध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित हैं और जिला के मंत्री जिनके घर में ये आयोजन है श्रीमती हीरामती साय वो भी हैं और सभी हमारे बांसबहार बूथ के यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हैं और मन की बात सुने हैं। प्रधानमंत्री जी की मन की बात में कई ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो मतलब समाचार पत्रों में या फिर चैनलों में भी नहीं मिलता है और ज्ञानवर्धन भी होता है और जानकारी भी होती है। तो मन की बात का यहाँ पर आयोजन था जिसके लिए हम आए थे। हम इस बूथ के पालक भी हैं। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में बीती रात टाटमिल चौराहे पर अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस मार्ग दुर्घटना में 5 से 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद डीसीपी पूर्वी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। क्रेन की मदद से पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों को हटा रही है। वहीं घायलों को पास के ही कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां घायल जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लोग की मौत कितना है और कितने घायल हैं? देखिए, एक दुखद घटना हुई है। ये घंटाघर से टाटमिल के बीच में एक बस के द्वारा इसमें तत्काल जब मौके पे जब पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया, एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जो भी लोग यहाँ पे घायल थे, हताहत थे, उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। जो अभी तक का आंकड़ा है जो अभी कंफर्म हो पाया लगभग 5 के आसपास है, 5 से 6 हो सकता है। और जितने भी घायल हैं सबको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। बाकी और जो रेस्क्यू का काम है, जो ट्रैफिक जाम हुआ है वो कराया जा रहा है
और जो बस ड्राइवर है उसकी भी हम लोग खोज कर रहे हैं और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो लगभग सारी की सारी की जाएगी। सर कितनी गाड़ियाँ जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं लमसम? देखिए आप जैसे मौके से मैंने पूरा देखा भी तो 3 गाड़ियाँ इसमें जो कार दिख रही हैं वो है और कई बाइकें भी हैं और आसपास के जो लोग यहाँ पर रहने वाले थे उनकी भी चोटें लगी हैं। तो घायलों को सभी को तत्काल उपचार कराया जा रहा है और बाकी की विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। माउंट लिटराज स्कूल मोतिहारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम जिसका नाम स्नेह अपनों के तहत ग्राम पचपकड़ी में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य गरीब बस्ती में बेबस, लाचार, विधवा, बेसहारा, असहाय एवं अत्यंत गरीबों के बीच लगभग 100 कंबल का वितरण किया गया। वितरण स्थल दुर्गा मंदिर के पास सपही देवी स्थान चौक, ब्रह्मा स्थान चौक एवं विभिन्न टोले मोहल्ले में गरीबों के रूप में सलमा खातून, प्रहलाद महतो व अन्य लोगों सहित लगभग 100 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सरकार तक एक संदेश पहुंचाए कि अभी भी हमारे बिहार में बहुत गरीबी है। इस ठंडे के समय, इस जाड़े के समय हर गरीब इंसान को कंबल कम से कम नसीब होना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता हुआ। क्या प्रोग्राम है ये प्रोग्राम है स्नेह अपनों तक का। ये माउंट लिटराज स्कूल के कार्यक्रम के तहत पचपकड़ी में जो गरीब, बेसहारा, बेबस, लाचार विधवा के लिए जो कार्यक्रम जो रखा गया है, ये बहुत अच्छी पहल और अच्छी सोच है। मैं इसके लिए माउंट लिटराज स्कूल के प्रिंसिपल श्री अर्नब मुखर्जी और जिनके भी माउंट लिटराज परिवार के जितने भी सदस्य हैं, शिक्षक हैं, मैं उन सबों को पचपकड़ी ग्रामवासी की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। भविष्य में भी इस तरह का कुछ करने के लिए सोच रहे हैं आप? ये कार्यक्रम होता रहेगा। माउंट लिटराज स्कूल ब्रांड है, जिला का ब्रांड स्कूल है और इस तरह का पहल चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। क्या कुछ लोगों से आपको सुनने को मिला? देखिए, ये गरीबों के लिए कार्यक्रम रखा गया है। स्वाभाविक है जो ऐसे गरीब विधवा बेसहारा के पास जाएगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।